शो नहीं हो रहा। इसमें अपन को मित्रों नमस्कार। कम मित्रों नमस्कार। कवि समाज रावत सर के इस फेसबुक पेज पर आज हिंदी और राजस्थानी कविता पाठ के इस कार्यक्रम में मैं BL पारस कुछ कविताओं के साथ हाजिर हूँ। मित्रों अभी शाम को मैं पढ़ रहा था, एक फ्रेंच लेखिका जॉर्ज सेंट की पंक्तियाँ हैं कि वह व्यक्ति जो कविता की भावनाओं से महान प्रसन्नता प्राप्त करता है सच्चा कवि है। कि वह व्यक्ति जो कविता की भावनाओं से महान प्रसन्नता प्राप्त करता है सच्चा कवि है, चाहे उसने पूरे जीवन में कभी एक पंक्ति भी न लिखी हो। तो न केवल लिखने वाले बल्कि सुनने वाले लोग भी यदि कविता को सच्चे मन से सुनते हैं, उसके अर्थ तक पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से वे भी अपने आप में कवि है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कवि समाज रावत सर की पूरी टीम का कि आपने अवसर प्रदान किया बहुत से फेसबुक मित्रों से मुखातिब होने का। खैर मैं कविता पाठ आरंभ करता हूं। पहली कविता है और ये काफ़ी पुरानी कविता है। कविता का शीर्षक है इतने तटस्थ मत बनो। इतने तटस्थ मत बनो कि जुल्म का प्रतिकार करते हुए तुम्हें शर्म आए। इतने तटस्थ मत बनो कि जुल्म का प्रतिकार करते हुए तुम्हें शर्म आए और कोई वहशी तुम्हारी आंखों के सामने किसी मासूम को लूट जाए। कि इतने तटस्थ मत बनो कि जुल्म का प्रतिकार करते हुए तुम्हें शर्म आए और कोई वहशी तुम्हारी आंखों के सामने किसी मासूम को लूट जाए। तुम खड़े रहो बिजुके की तरह, मूक दर्शक स्थिर संवेदनहीन। तुम खड़े रहो बिजुके की तरह, मूक दर्शक स्थिर संवेदनहीन। तुम्हारा तटस्थ रहना देगा खुला निमंत्रण किसी तानाशाह को। कि तुम्हारा तटस्थ रहना देगा खुला निमंत्रण किसी तानाशाह को कि वो कर सके मजलूमों पर अत्याचार और रौंद कर उनके अधखिले सपनों को फैला सके अपने पूंजीवादी साम्राज्य का संसार। जाति धर्म और राष्ट्रवाद के उन्माद में, जाति धर्म और राष्ट्रवाद के उन्माद में इस धरती पर बारूदी सुरंगें बिछाने के कुकृत्य में समाचार पढ़ने वाले मुर्दा इंसानों की तरह तुम्हारी भूमिका को भी नकारा नहीं जाएगा।
लोग तुम्हें आदमी कहना छोड़ दे, तुमसे सब रिश्ते नाते तोड़ दे। इतने तटस्थ भी मत बनो, इतने तटस्थ भी मत बनो। अगली कविता पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं सच को सच कहूँगा। और सही कहूँ तो ये सच कहने की जो हिम्मत है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के कवि, जो वरिष्ठ कवि रहे, जिनको देखकर हमने लिखना सीखा, उन्हीं की देन है। इस बहाने मैं याद कर लूँ आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ को, आदरणीय राजेश चड्ढा को। और मैं बहुत ही ईमानदारी से यदि कहूँ तो अपने जीवन में जिन जिन लोगों से सीखा है अनौपचारिक रूप से, उनमें सबसे अग्रिम पंक्ति का नाम जो है आदरणीय राजेश जी चड्ढा का है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ की धरती पर आदरणीय ओम पुरोहित कागज से लेकर जब हम परलिका पहुँचते हैं, आदरणीय राम स्वरूप किसान, डॉक्टर सत्यनारायण सोनी, विनोद स्वामी, और रावत सर की बात करें तो रूप सिंह राजपुरी साहब, राजू राज साहब, और ठीक ऐसे ही गंगानगर में भी मोहन जी आलोक, डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, डॉक्टर संदेश त्यागी, डॉक्टर मंगत बादल, ये सब लोग, डॉक्टर अरुण शहरिया ताहिर, इन सब लोगों को पढ़ते हुए, सुनते हुए रेडियो पर विभिन्न कवि सम्मेलनों में हम लोगों ने भी पढ़ना लिखना सीखा है। तो खैर दूसरी कविता पढ़ता हूँ। मैं एक बार पुनः आप सभी वरिष्ठ साथियों को सलाम करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपकी सानिध्य ने, आपकी संगति ने और आपकी रचनाओं ने मुझ जैसे बहुत से नवयुवाओं को लिखने की प्रेरणा दी। खैर दूसरी कविता पढ़ता हूँ और ये कविता सही मायने में मेरे दिल के बहुत करीब है। कविता ने बहुत वाहवाही दिलाई और इस कविता की वजह से बहुत से लोग नाराज भी हुए। खैर मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लिखा है कि मैं हर दिन देखता हूँ जलते हुए झोंपड़े, मैं हर दिन देखता हूँ जलते हुए झोंपड़े, बल्कि झोंपड़ों में जलते हुए आदमी। मैं हर दिन देखता हूँ जलते हुए झोंपड़े, बल्कि झोंपड़ों में जलते हुए आदमी। अपने हाथों से स्तनों को ढकने का प्रयास करती, सड़क पर दबंगों द्वारा निर्वस्त्र कर दी गई औरतें। कि मैं हर दिन देखता हूँ जलते हुए झोंपड़े, बल्कि झोंपड़ों में जलते हुए आदमी। अपने हाथों से स्तनों को ढकने का प्रयास करती, सड़क पर दबंगों द्वारा निर्वस्त्र कर दी गई औरतें। जय भीम बोलने के गुनाह की सजा पाए, लीक से हटकर चलने वाले नौजवानों की लाशें। जमींदारों की वासना भरी निगाहों से खुद को बचाती, मेहंदी रचे हाथ लिए खेतों में काम करती नव विवाहिताएं। सृष्टि का नियंता कहलाने वाली पाषाण प्रतिमाओं की चौखट पर द्विज शूद्र के आधार पर भेदभाव करते पुजारी। किराए का मकान तलाशते दिन रात भटकते कुछ स्वाभिमानी युवाओं के स्वाभिमान बचाने की जद्दोजहद को। दूल्हे के घोड़ी चढ़ने के निर्णय पर अफसोस जताती, मिठाई की जगह पत्थर खा बेरंग लौटती बारातें। गाय को माता और मनुष्य को अछूत कहने वाले धर्म के ठेकेदारों का दोगलापन। एक निर्भया के लिए देश भर की सड़कों पर कैंडल मार्च की खबरों के बीच हजारों दलित आदिवासी लड़कियों के बलात्कार पर सड़क से संसद तक पसरा मौन। हाँ, मैं हर दिन देखता हूँ ये सब। मैं हर दिन देखता हूँ जलते हुए झोंपड़े, बल्कि झोंपड़ों में जलते हुए आदमी। अपने हाथों से स्तनों को ढकने का प्रयास करती, सड़क पर दबंगों द्वारा निर्वस्त्र कर दी गई औरतें। जय भीम बोलने के गुनाह की सजा पाए, लीक से हटकर चलने वाले नौजवानों की लाशें। जमींदारों की वासना भरी निगाहों से खुद को बचाती, मेहंदी रचे हाथ लिए खेतों में काम करती नव विवाहिताएं। सृष्टि का नियंता कहलाने वाली पाषाण प्रतिमाओं की चौखट पर द्विज शूद्र के आधार पर भेदभाव करते पुजारी। किराए के मकान की तलाश में दिन रात भटकते
कुछ युवाओं के स्वाभिमान बचाने की जद्दोजहद को, दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने के निर्णय पर अफसोस जताती, मिठाई की जगह पत्थर खा बेरंग लौटती बारातें, गाय को माता और मनुष्य को अछूत कहने वाले धर्म के ठेकेदारों का दोगलापन, एक निर्भया के लिए देश भर की सड़कों पर कैंडल मार्च की खबरों के बीच हजारों दलित आदिवासी लड़कियों की बलात्कार पर संसद से सड़क तक पसरा मौन। हाँ, मैं हर दिन देखता हूँ ये सब। वहीं दूसरी तरफ मैं रोज़ रात ख्वाबों में देखता हूँ कल्पना भरे मेरे प्रेम गीतों पर वाह वाह कर झूमते श्रोताओं के झुंड। वहीं दूसरी तरफ मैं रोज़ रात ख्वाबों में देखता हूँ कल्पना भरे प्रेम गीतों पर वाह वाह कर झूमते श्रोताओं के झुंड, पाठकों की प्रशंसा भरे असंख्य खत मेरी मनोरंजक कहानियों पर, किसी को महिमा मंडित करते उपन्यासों पर साहित्य अकादमी के ढेरों पुरस्कार, वातानुकूलित कमरों में बैठकर लिखी कविताओं पर समीक्षकों की सकारात्मक टिप्पणियाँ, मेरे साक्षात्कार के लिए कतारबद्ध खड़ी पत्र पत्रिका संवाददाताओं के हाथों के कैमरे। हाँ, मैं रोज़ रात देखता हूँ ये सब ख्वाबों में। यकीनन मैं खड़ा हूँ दो राहों के बीच, चीख पुकार सुनूं कि फूलों पर गीत बुनूं। यकीनन मैं खड़ा हूँ दो राहों के बीच कि चीख पुकार सुनूं कि फूलों पर गीत बुनूं। मुश्किल फिर भी नहीं है निर्णय करना, मैं नीरो तो नहीं हूँ, जलते रोम को देखकर जो बजाऊंगा बांसुरी। मैंने तय कर लिया है, मैं सच को सच कहूँगा, मैं सच को सच लिखूँगा, मैं सच को सच कहूँगा। माँ भी तो यही कहती है सदा, दिन यथार्थ है रखता उजाला है, रात कल्पना है तभी तो मुँह काला है। ये दिन यथार्थ है रखता उजाला है, रात कल्पना है तभी तो मुँह काला है। धन्यवाद आप सभी मित्रों का। सुरजीत भाई बुकरका से, राजेंद्र खोत साहब, मांगीलाल जी, जय राजस्थान, सुरेश सोनी भाई साहब, आपसे मुलाकात हुई गुवाहाटी में। और मुलाकात क्या हुई, वो आपका आतिथ्य था, आपकी मेज़बानी थी कि रात भर आपके साथ रुकने का मौका मिला आपके घर पर। और मैं और शिव बोधी जी दोनों ही शायद दिसंबर 2019 आप ही के साथ थे। आदरणीय रूप सिंह जी राजपुरी साहब, आपका भी हार्दिक आभार। रंगलाल बिश्नोई साहब, सुरेंद्र पाल सोनी जी, निखिल बिबान भाई, नंद किशोर जी नागल साहब, सुरेंद्र लोहरा जी और देवेंद्र गौड़ साहब, आप सभी का हार्दिक आभार। एक और कविता पढ़ता हूँ। हम लोगों पर एक अक्सर आरोप ये भी रहता है कि हम अपनी रचनाओं में एक तरफा होकर देखते हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ और बिल्कुल नई कविता है, आपको समाज का दूसरा पक्ष जिसके बारे में आप बात करते हैं वो भी दिखाई देगा। कविता का शीर्षक है हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ। इस शीर्षक से छोटी छोटी 7-8 कविताएं हैं। मैं एक पार्ट इस कविता का पढ़ता हूँ। कविता का नाम है हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां। कि हॉस्टल में रहने वाली जया शर्मा एक ही थाली में खा लेती है पुष्पा मेघवाल के साथ। कि हॉस्टल में रहने वाली जया शर्मा एक ही थाली में खा लेती है पुष्पा मेघवाल के साथ। नीतू बिश्नोई बेस्ट फ्रेंड बना लेती है ठेठ देहाती सी दिखती पेम्पा भील को। दिन भर की थकन से परेशान सूरज कंवर सो जाती है रवीना वाल्मीकि की गोद में। कि हॉस्टल में रहने वाली जया शर्मा एक ही थाली में खा लेती है पुष्पा मेघवाल के साथ। नीतू बिश्नोई बेस्ट फ्रेंड बना लेती है ठेठ देहाती सी दिखती पेम्पा भील को। दिन भर की थकन से परेशान सूरज कंवर सो जाती है रवीना वाल्मीकि की गोद में। स्कूल जाने से पहले नामिका चौधरी बना देती है चोटी नीतू माली को अपनी छोटी बहन समझकर। स्कूल जाने से पहले नामिका चौधरी बना देती है चोटी नीतू माली को अपनी छोटी बहन समझकर। महिमा जांगीर चट कर जाती है पल भर में प्रेरणा जिनगर के टिफिन को।
अरुणा प्रजापत और खुशबू सांसी एक ही बोतल के मुंह लगाकर बुझा लेती है प्यास अपनी। किसी डरावने सपने से सहमी राधा सोनी माँ माँ कहते हुए चिपक जाती है मंगू सांसी की छाती से। सलवार कुर्ते की तरह खूंटी पर टंगे कसमसाते रहते हैं जात और गोत के कान कायदे। सलवार कुर्ते की तरह खूंटी पर टंगे हुए कसमसाते रहते हैं जात और गोत के कान कायदे। कविता थी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां। एक और पुरानी कविता है, सुनाता हूं आपको। कविता का शीर्षक है अछूत प्रेमी। शर्म की दहलीज को लांघकर, शर्म की दहलीज को लांघकर कितनी मुश्किल से आया था मैं तेरे दर पर। कि शर्म की दहलीज को लांघकर कितनी मुश्किल से आया था मैं तेरे दर पर, कि कर सकूं दीदार अपने महबूब का। शर्म की दहलीज को लांघकर कितनी मुश्किल से आया था मैं तेरे दर पर, कि कर सकूं दीदार अपने महबूब का। गर फूट जाती आंखें मेरी या आ जाती मौत मुझे। गर फूट जाती आंखें मेरी या आ जाती मौत मुझे, तो कोई गम न होता मगर अफसोस। मेरे आने की खबर सुनकर तुमने फेर ली नजरें, जैसे चौखट पर किसी अछूत के आ जाने पर बंद कर लेता है पुजारी मंदिर का दरवाज़ा। मगर अफसोस मेरे आने की खबर सुनकर तुमने फेर ली नजरें, जैसे किसी अछूत के चौखट पर आ जाने पर पुजारी बंद कर लेता है मंदिर का दरवाज़ा। कविता अगली पढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से जो साथी जुड़े हुए हैं इस लाइव कार्यक्रम में, जगदीश अंकुर साहब, मुकेश भाई, राजेश सिंह राठौड़ जी, गोकुल जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। देवेंद्र गौड़ साहब। अगली कविता पढ़ता हूँ और कविता कुछ यूँ है कि इन दिनों पूरा देश देख रहा है, इन दिनों पूरा देश टीवी स्क्रीन पर देख रहा है आईपीएल के मैच। इन दिनों पूरा देश टीवी स्क्रीन पर देख रहा है आईपीएल के मैच। एक मैं हूँ जो दिन भर देखता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर फ़ोटो तुम्हारी। एक मैं हूँ जो दिन भर देखता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर फ़ोटो तुम्हारी। एक और प्रेम कविता है छोटी सी, वो पढ़ता हूँ। सर्दी का मौसम आ ही गया है लगभग, और इस बदलते हुए मौसम में आप सभी से निवेदन है कि खुद का ख्याल रखें। कोरोना का डर तो बराबर बना हुआ है ही। कविता का शीर्षक है दो प्रेमियों का विद्रोह है। दो प्रेमियों का विद्रोह है। कि ढलता देख सूरज घोंसलों की तरफ लौटने लगे कंप कपाते पंछी। ढलता देख सूरज घोंसलों की तरफ लौटने लगे कंप कंपाते पंछी। रोटी जीमते ही माँ की गोद में जा छिपे सर्दी के डर से सारे बच्चे। रोटी जीमते ही माँ की गोद में जा छिपे सर्दी के डर से सारे बच्चे। जब हाथ पैर सुन्न करने लगा कोहरा, अल्लाव के चारों तरफ खुद को सेंकने लगे बुजुर्ग। जब हाथ पैर सुन्न करने लगा कोहरा, अल्लाव के चारों तरफ खुद को सेंकने लगे बुजुर्ग। आधी रात को माइनस की तरफ बढ़ता पारा, जब फुफकारा बड़े जोर से। आधी रात को माइनस की तरफ बढ़ता पारा, जब फुफकारा बड़े जोर से। दो प्रेमियों ने रजाई हवा में उछाल दी। तो दो प्रेमियों ने रजाई हवा में उछाल दी। चार पंक्तियां और है कि मैं गज़लें इन दिनों नहीं लिखता, और वो बहर की जो बंदिशें हैं गज़ल में, उनसे भी ज़्यादा परिचय
कम से कम इन सालों में नहीं है। पहले ध्यान रखा करता था, लिखता भी था, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं कि वो लड़का उस लड़की का था दिलो जान से, वो लड़का उस लड़की का था दिलो जान से, वो लड़की उस लड़के की थी बड़े अरमान से। कि वो लड़का उस लड़की का था दिलो जान से, वो लड़की उस लड़के की थी बड़े अरमान से। जात का पेंच कुछ ऐसा उलझा फिर वहाँ, जात का पेंच कुछ ऐसा उलझा फिर वहाँ। कि वो लड़का उस लड़की का था दिलो जान से, वो लड़की उस लड़के की थी बड़े अरमान से। जात का पेंच कुछ ऐसा उलझा फिर वहाँ, दोनों को जाना पड़ा इस जहान से, दोनों को जाना पड़ा इस जहान से। अंत में मैं 2 राजस्थानी कविताएं पढ़ दूं। कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं राजस्थानी में। कि मारे गाँव रा मिनख शीर्षक से कुछ अंश जो है एक लंबी सी कविता की वो पढ़ता हूँ। गांव गांव ही है। गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और मुझ जैसे भुक्तभोगी कहते हैं कि छुआछूत और जातीय भेदभाव गांवों में बसता है। खैर सुनिए ये कविता, मारे गाँव रा मिनख। कविता का पहला भाग है कि मारे गाँव रा मिनख हाथ लगा लगा परख है मारी ब्रांडेड शर्टा। मारे गाँव रा मिनख हाथ लगा लगा परख है मारी ब्रांडेड शर्टा। नित बुझ है रिबोक रे बूंटड़ा रा रेट। मारे गाँव रा मिनख हाथ लगा लगा परख है मारी ब्रांडेड शर्टा। नित बुझ है रिबोक रे बूंटड़ा रा रेट। पण पीठ पीछे ताली मारने सुनावे आ केबत के राबड़ी केवे माने दांता सुखाओ। पण पीठ पाछे ताली मारने सुनावे आ केबत के राबड़ी केवे मन्ने दांता सुखाओ। कविता का दूसरा भाग है कि जद मारी बेटी ने गाउनता सुने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कि जद मारी बेटी ने गाउनता सुने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पेट में मरोड़ उठेड़ा सा हुजे मारे गाँव रा मिनख। कि जद मारी बेटी ने गाउनता सुने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पेट में मरोड़ उठेड़ा सा हुजे मारे गाँव रा मिनख। माटी में रुलते आप रे टाबरा ने टोके के रूंगा सा बने फिरो। माटी में रुलता आप रे टाबरा ने टोके के रूंगा सा बने फिरो। कविता का तीसरा भाग कि मारे बूंटड़ा माथे लिखेड़ो देखर NIKE। मारे बूंटड़ा माथे लिखेड़ो देखर NIKE। वारे मन में आवे रेट बूझने रो विचार। मारे बूंटड़ा माथे लिखेड़ो देखर NIKE। वारे मन में आवे रेट बूझने रो विचार। पण गलगला सा होईने फुसफुसावे मारे गाँव रा मिनख। थारे पल्ले तो नायकाड़ा बूंटड़ा ही पड़सी लाडी। कि मारे बूंटड़ा माथे लिखेड़ो देखर NIKE। वारे मन में आवे रेट बूझने रो विचार। पण गलगला सा होईने फुसफुसावे मारे गाँव रा मिनख। कि थारे पल्ले तो नायकाड़ा बूंटड़ा ही पड़सी लाडी। एक और अगला हिस्सा इसी कविता का है कि माने चलाउनता देख व्हाट्सएप। वारी निजरा पड़ी मारे फोन रे बैक साइड में लागेड़े लोगो माथे। माने चलाउनता देख व्हाट्सएप। वारी निजरा पड़ी मारे फोन रे बैक साइड में लागेड़े लोगो माथे। वहाँ बुझ्यो ओ किस्यो फोन बजे रे भीमड़ा। कि माने चलाउनता देख व्हाट्सएप। वारी निजरा पड़ी मारे फोन रे बैक साइड में लागेड़े लोगो माथे। वहाँ बुझ्यो ओ किस्यो फोन बजे रे भीमड़ा। माने ही मंगावणो हूँ तो।
हूँ मुड़ कर बोलियो, ओ iPhone 11 Pro है, 99,000 रुपया रो आवे दादा। हूँ मुड़ कर बोलियो, ओ iPhone 11 Pro है, 99,000 रुपया रो आवे दादा। बे बड़ता सा बोलिया, बेटी रा बाप जुठन सुई राजी रेवो थे हमेश, फोन तो एड़ो लेवन तो जिन रे सेब रे बटको भरेड़ो नहीं हुए। बे बड़ता सा बोलिया कि बेटी रा बाप जुठन सुई राजी रेवो थे हमेश, फोन तो एड़ो लेवन तो जिन रे सेब रे बटको भरेड़ो नहीं हुए। इसी कविता का अंतिम पार्ट है कि वहाँ आपरी नाड़ ऊंची करने बुझ्यो, वहाँ आपरी नाड़ ऊंची करने बुझ्यो के थारली बास में इतनी ऊंची कोठी कौन बनाई रे भीमड़ा। वहाँ आपरी नाड़ ऊंची करने बुझ्यो के थारली बास में इतनी ऊंची कोठी कौन बनाई रे भीमड़ा। मैं ही बनाई है दादा, हूँ शांति से उथलो दिनो। के वहाँ आपरी नाड़ ऊंची करने बुझ्यो, थारली बास में इतनी ऊंची कोठी कौन बनाई रे भीमड़ा। मैं ही बनाई है दादा, हूँ शांति से उथलो दिनो। बे चातर मुड़क रे साथे बोलिया, कोठी तो ठीक है लाडी, पण एक कोठो और बना लियो। बे चातर मुड़क रे साथे बोलिया, कोठी तो ठीक है लाडी, पण एक कोठो और बना लियो। मारे मुंडे सु अचानच के निसरिया ये बोल, पछे थे काई बनास्यो दादा। मारे मुंडे सु अचानच के निसरिया ये बोल कि पछे थे काई बनास्यो दादा। कुछ कविताएं थी मारे गांव रा मिनख शीर्षक से। एक अंतिम कविता पढ़ता हूँ। मन्ने किम जोंग सु डर को नहीं लागे। कविता का शीर्षक है कि माने किम जोंग सु डर कौन लागे। कि आखी दुनिया थर थर धुजे कोरिया रे तानाशाह किम जोंग रे नाम स्यों। आखी दुनिया थर थर धुजे कोरिया रे तानाशाह किम जोंग रे नाम स्यों। काई ठा कद सटक जावे दिमाग वीरो और वो चला नाखे परमाणु हथियार। आखी दुनिया थर थर धुजे कोरिया रे तानाशाह किम जोंग रे नाम स्यों। काई ठा कद सटक जावे दिमाग वीरो और वो चला नाखे परमाणु हथियार। छिणेक माई सिलिकन वैली सु बुर्ज खलीफा री गत हुजे, हिरोशिमा नागासाकी सुई भूंडी। छिणेक माई ने सिलिकन वैली सु बुर्ज खलीफा री हालत होजे, हिरोशिमा नागासाकी सुई भूंडी। पण मैं जानूं कई मिनखा ने जिका किम जोंग सुई खतरनाक है। पण हूँ जानूं कई मिनखा ने जिका किम जोंग सुई खतरनाक है। वहाँ कने परमाणु हथियार तो नहीं है, पण वाने जलमते ही मिल जे खुद रे ऊंची जात रे होने रो हथियार। थे इनने बिरमास्तर कह सको, क्योंकि बिरमा रे मुंडे और हाथा सु पैदा हुआ बतावे वे खुद ने। बे भिंटीजे मारे परस सू वारे मिंद्रा रा दरवाजा कदे नहीं खुले मारे सारू। वे नहीं कर सके बीन बनर मारो घोड़ी चढ़णो। खेत खाड़ा नदी नाला गली गुवाड़ सु दुकान पोसाड़ ताई तैनात रेवे ए जाति आतंकवादी। कभी भिंटीजे मारे परस सू वारे मिंद्रा रा दरवाजा कदी नहीं खुले मारे सारू। वे नहीं सहन कर सके बींद बनर मारो घोड़ी चढ़णो। खेत खाड़ा नदी नाला गदी गली गुवाड़ सु दुकान पोसाड़ ताई तैनात रेवे जाति आतंकवादी। बे नित करे मारो मर्डर इन्हीं जात रे हथियार सु। साची क्यों मन्ने किम जोंग सु डर कोन लागे। साची क्यों मन्ने किम जोंग सु डर कोन लागे। धन्यवाद। कविताएं जो मुझे पढ़नी थी मैंने पढ़ दी है ऑलमोस्ट। आभार आप सभी का एक बार फिर से, आपने 15-20 मिनट तक लगातार इस कार्यक्रम को सुना। आदरणीय गुरुजी राजपुरी जी, नीता अग्रवाल जी, थानेश्वर शर्मा जी, सुभाष चारण भाई साहब, पटवारी गगन बोधी जी, इंद्रचंद भारतीय जी, सुभाष चंद्र सोडा भाई साहब, आर जितेरा महेंद्र कुमार, ओम प्रकाश नायक जी, दयानंद जी, रंगलाल बिश्नोई भाई साहब, जगदीश अंकुर साहब और राजेंद्र खोत जी, सुरेंद्र पाल सोनी जी, शानदार एप्पल व्यंग्य। धन्यवाद आपका कि आपको पसंद आई ये रचना।
एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। सतपाल नायक साहब, रोहिताश पंवार जी और इंजीनियर BL चारण साहब, कमलकांत सुथार जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने सुना। और कवि समाज रावत सर की पूरी टीम का, खासकर डॉक्टर विजय कुमार पटेल साहब का भी हार्दिक आभार कि आपके माध्यम से इन सभी सुधी साथियों से परिचित होने का, इनसे रूबरू होने का अवसर मिला। आगे सुनाओ, एक छोटी सी कविता और पढ़ देता हूँ। कविता का शीर्षक है रिश्तों। ये आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ, राजस्थानी कविता छोटी सी। कि हूँ नितरी बांसू खबरा, दलित दुल्ले रे घोड़ी चढ़िया, दबंगा दीनी धमकी, फेंक्या बाटा करया 100 नखरा। हूँ नितरी बांसू खबरा, दलित दुल्ले रे घोड़ी चढ़िया, दबंगा दीनी धमकी, फेंक्या बाठा करया 100 नखरा, आजा आ राड़ मुकावा। कि हूँ नितरी बांसू ए खबरा, दलित दुल्ले रे घोड़ी चढ़िया, दबंगा दीनी धमकी, फेंक्या बाटा करया 100 नखरा, आजा आ राड़ मुकावा। हूँ साची क्यों मैं घोड़ी चढ़नो छोड़ देस्या, आजा राड़ मुकावा। हूँ साची क्यों छोड़ देस्या मैं घोड़ी चढ़नो, तू फगत इतनो बता दे घोड़ी थारे कहीं लागे, माँ भेण या बेटी। तू फगत इतनो बता दे घोड़ी थारे कहीं लागे, माँ भेण के बेटी। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।